हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों अच्छे ही होंगे दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर के बारे में दोस्तों, जो अंधेरा होने के बाद जंगल में जैसे ही धीरे धीरे रोशनी कम होती है और अंधेरा होने लगता है, जिसे कहते हैं हम झुरमुटा झुरमुटा सा होने लगता है। और तभी खेतों के आसपास, जंगल के आसपास और हमारे घरों के आसपास भी कभी कभी दूर जंगल से एक आवाज आती है, आवाज सुनी जाती है। उस आवाज को कहते हैं सियार की आवाज, कहते हैं सियार बोल रहे हैं। तो दोस्तों गांव में जब होता है, जैसे जैसे सब लोग घर को लौटने लगते हैं शाम के टाइम, तब ये आवाज अक्सर आती है। हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। ये कॉमन एक जानवर होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं सियार बहुत चालाक होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, सियार चालाक नहीं बल्कि जंगल का एक सफाई कर्मी और एक रक्षक होता है। जितने भी जानवर मरे गिरे जो छोड़ देते हैं, टाइगर ने छोड़ दिया, लेपर्ड ने छोड़ दिया, उसको ये खा लेता है और जंगल की सफाई कर देता है। क्यों? वो ये सबको हजम कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है दोस्तों, जो सब कुछ हजम कर लेता है। पूरी पूरी तरह मांसाहारी होता है, लेकिन ये कभी कभी फल और पेड़ के पत्ते वगैरह भी खा लेता है दोस्तों। ये हमेशा झुंड में रहता है। और जो ये आवाज निकालता है ना दोस्तों, इसकी जो ये आवाज होती है ना, किसी को डराने के लिए नहीं, अपने झुंड को खबर देने के लिए, और उनसे संवाद करता है। उस आवाज में ये अपनी लोकेशन बताता है, खाने की लोकेशन, अपनी लोकेशन। इसलिए ये बोलता है दोस्तों, क्योंकि शाम होने के बाद ये शिकार करने के लिए निकलते हैं, तो इसलिए ये सबको इकट्ठा करता है इस आवाज के द्वारा। ये नर और मादा हमेशा एक जोड़े में रहते हैं। जब मादा गर्भ धारण करती है, उससे 60 से 65 दिन के बाद उसके बच्चे होते हैं। 2 महीने के बच्चे जब तक हो जाते हैं, जब तक वो मांद में ही रहते हैं। जब वो बच्चे पैदा होते हैं, बहुत कमजोर और अंधे होते हैं। करीब 20 दिनों के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। धीरे धीरे वो 2 महीने तक मांद के अंदर चलना, दौड़ना, खेलना, ये सब सीखते हैं अपनी माँ के साथ। 2 महीने तक माँ इन्हें दूध पिलाती है और नर बाहर से खाना लाकर अपने परिवार को खिलाता है। नर और मादा दोनों की भूमिका बराबर होती है, एक माता पिता की तरह वो अपने बच्चों को पालते हैं दोस्तों। जबकि जानवरों में ऐसा बहुत कम देखा जाता है। कभी कभी बड़े जो भाई बहन होते हैं वो भी हेल्प करते हैं इनकी पालने में। जब बच्चे 4 महीने के हो जाते हैं तो माँ बाप उन्हें बाहर की निकलना और शिकार करना, ये सब सिखाते हैं। 8 महीने तक होते होते वो पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं और जंगल की हर चुनौती का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इनके बच्चे और माँ के बारे में। इनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये जमीन की हलचल भी नीचे से आराम से सुन लेते हैं और बहुत तेज इनकी दृष्टि होती है। रात को तो अक्सर इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। ये दूर से अपने शिकार को पहचान लेते हैं दोस्तों और शिकार करते हैं। फिर दोस्तों ये थी इनकी छोटी छोटी सी बातें। अक्सर ये जंगल में या जंगल के आसपास, घरों के आसपास ऐसी जगह पर ही मिलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं इंसानों के लिए। तो ये कभी खतरनाक नहीं होते हैं दोस्तों, घरों के आसपास हमेशा मिल जाते हैं और हम सब ने देखे भी हैं इनको, और एक कॉमन जानवर माना जाता है दोस्तों। इसको जंगल का बिल्कुल रक्षक और सफाई कर्मचारी कहा जाता है। ये है तो जंगल में कभी गंदगी नहीं फैलती, क्योंकि ये सब सफाई कर देता है। बहुत अच्छा जानवर होता है दोस्तों। मिलती हूँ फिर कभी ऐसी ही छोटी सी जानकारी पर, कल के लिए कोई नए टॉपिक पर। एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी है, आप लोगों ने कभी कस्तूरी बिलाव का नाम सुना है? भारत में पाए जाते हैं लेकिन इधर नहीं, इधर केरल साइड वगैरह पाए जाते हैं। अगर आपने सुना हो दोस्तों तो मुझे अवश्य बताइएगा। किसी ने भी सुना हो, मैं उस पर चाहती हूँ कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन उसकी जानकारी बहुत कम है और उसमें कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो शायद वीडियो में ना डाले जा सके। तो आप मुझे बताइएगा, कस्तूरी बिलाव के बारे में कोई जानता है क्या दोस्तों? मिलती हूँ कल फिर किसी नए टॉपिक पर, किसी नए जानवर पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।